हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होगे, सभी हेल्दी होगे। तो हम पढ़ रहे थे बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर फार्माकोलॉजी फर्स्ट। तो इसकी हमारी यूनिट सेकंड चल रही थी। यूनिट सेकंड में हमारा दो पार्ट हो चुके थे, उसमें हमने रिसेप्टर स्टार्ट किया था। तो रिसेप्टर का आज का हमारा सेकंड पार्ट होने वाला है। तो उसमें हमने एक ही रिसेप्टर स्टडी किया था, लिगेंड गेटेड आयन चैनल। अभी थ्री या फोर रिसेप्टर्स जो हमारे सिलेबस में दिए हैं उनको आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। बाकी जो टॉपिक्स रह जाएंगे उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। और आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। वहां पे आपको ऐप रिलेटेड, ऐप पे नोट्स वगैरह जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो सब कुछ मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा रिसेप्टर का सेकंड पार्ट होने वाला है। तो इसके अंदर हम सेकंड जो रिसेप्टर है, मोस्ट इंपोर्टेंट रिसेप्टर है सी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, जिसको शॉर्ट में जीपीसीआर रिसेप्टर भी बोलते हैं। तो देखिए शॉर्ट फॉर्म आप सभी को आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर क्या होता है जीपीसीआर लिख देगा। तो अगर जिस बच्चे को नहीं पता है कि भाई जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर ही जीपीसीआर है तो उसको दिक्कत आ जाएगी क्वेश्चन को करने में। तो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर ये भी मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स ही होते हैं बेसिकली। तो जीपीसीआर आर द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ रिसेप्टर, मोस्ट इंपोर्टेंट रिसेप्टर है, लार्जेस्ट फैमिली ऑफ रिसेप्टर्स को हम बोल सकते हैं। आल्सो कॉल्ड सेवन ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर भी बोलते हैं, इसका अदर नेम है सेवन ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर। स्ट्रक्चर की बात करें तो रिसेप्टर जी प्रोटीन होती है, इसके अंदर अल्फा बीटा एंड गामा, थ्री सब यूनिट्स इसके अंदर होती है, अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा मेन यूनिट होती है जो काम करती है, फैक्टर एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर की स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये बेसिकली एक्स्ट्रा सेलुलर जो स्पेस है हमारी सेल मेम्ब्रेन है वहीं पे प्रेजेंट होता है। ये रिसेप्टर है हमारा, ठीक है, जी प्रोटीन। इसमें अल्फा बीटा और गामा सब यूनिट्स इस पे जुड़ी हुई हैं। ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर आप लोगों को बनानी है। जब कोई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, मान लीजिए ड्रग है हमारी, वो आती है तो इस पे बाइंड होगी तो क्या होगा, जो एक्टिवेटेड हो जाएगा जी प्रोटीन, हमारा अल्फा और बीटा जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। आगे क्या प्रोसेस होगी वो मैकेनिज्म में हमें समझ में आएगी। तो उससे पहले हम देखिए जी प्रोटीन इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें अल्फा यूनिट होती है जो बेसिकली बाइंड करती है जीटीपी और जीडीपी को, जो एनर्जी सोर्स के रूप में होती हैं, जो आगे फर्दर जो रिस्पॉन्स आएगा उसको करवाने में मदद करता है। तो अल्फा जो सब यूनिट है वो बाइंड किसको करता है, जीडीपी और जीटीपी को, ठीक है। एल बीटा गामा जो होती है वो इसको सपोर्ट करती है, ठीक है। इनएक्टिव की बात करें तो जीडीपी बाइंड होगा। जब इनएक्टिव कंडीशन होगी तो अल्फा यूनिट पे क्या बाइंड होगा, जीडीपी बाइंड होगा, ठीक है। जैसे ही ये एक्टिवेट हो जाएगा हमारा रिसेप्टर तो इस पे ये जीडीपी जीटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। चलिए मैकेनिज्म की बात करें तो देखिए सबसे पहले हमारा ड्रग जो है वो रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा। देखिए लगभग जो रिसेप्टर हैं उन सभी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो लगभग आप लोगों को सेम देखने को मिलेगा, क्योंकि ड्रग आएगी, बाइंड करेगी, रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, फिर अपना काम करेगा। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, बाकी ज्यादा कुछ डिफरेंस आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो भाई बाइंड हुआ रिसेप्टर से, पहले अल्फा सब यूनिट पे जीडीपी था, जीडीपी जीटीपी में एक्सचेंज हो गया, ठीक है, एक्टिवेट हो गया हमारा रिसेप्टर और अल्फा सेपरेट हो गया। मतलब पहले तो अल्फा बीटा गामा एक जगह जुड़े हुए थे, लेकिन यहाँ पे हमारा अल्फा सेपरेट हो जाएगा, डायग्राम में देख लेंगे, ठीक है। अल्फा सेपरेट हो जाएगा, इफेक्टर जो है एक्टिवेट हो जाएगा एक तरीके से रिसेप्टर, और सेकंड मैसेंजर यहाँ पे बनेगा। मतलब आयन चैनल में हमने देखा था कि सेकंड मैसेंजर की जरूरत नहीं पड़ रही थी, लेकिन यहाँ पे सेकंड मैसेंजर जैसे सीजीएमपी है, IP3DAG है, ये हेल्प करेंगे इसकी, ठीक है, और रेस्पॉन्स करवाएंगे। मतलब सेकंड मैसेंजर का यूज करके ये अपना एक्शन देने वाले हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम देखिए, ये हमारा जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, ये इनएक्टिव है। अल्फा बीटा गामा जो सब यूनिट्स हैं एक जगह जुड़ी हुई हैं और अल्फा से जीटीपी जुड़ा हुआ है। जैसे ही कोई हार्मोन आया, कोई ड्रग आया, तो जो हमारा अल्फा बीटा गामा है, तो अल्फा जो है वो जीटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद जो गामा और बीटा यूनिट है वो अलग हो जाएगी और अल्फा जीटीपी एक्टिवेट करेगी टारगेट प्रोटीन एंजाइम, जो भी टारगेट होगा वहां पे जाके उसको एक्टिवेट करने का काम करती है। तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो हमारा रिसेप्टर है जीपीसीआर, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। ज्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं हमारे आयन लिगेंड गेटेड आयन चैनल से और जीपीसीआर रिसेप्टर से, ठीक है। चलिए
टाइप्स ऑफ जी प्रोटीन की बात करें तो जीएस स्टिमुलेटरी होता है, जीएस टाइप होता है जो स्टिमुलेट करता है बेसिकली, जैसे इंक्रीज करेगा सीएएमपी को, जो सेकंड मैसेंजर है। एग्जांपल बीटा रिसेप्टर्स। बीटा रिसेप्टर्स कहां प्रेजेंट होते हैं? बेसिकली बीटा 1 बीटा 2 होते हैं। तो बीटा 1 बेसिकली हार्ट मसल्स में प्रेजेंट होता है, बीटा 2 बेसिकली हमारे लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इसे याद रखो, बीटा 1 हार्ट कितना होता है? 1 होता है। बीटा 2 लंग्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो इस तरीके से आपको लोकेशंस भी पता रहेगी, आगे आपको ये काम में आएंगे। ठीक है। इसके अलावा जीआई, जीआई मतलब देखिए, जीएस का मतलब है स्टिमुलेटरी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, और जीआई मतलब इनहिबिटरी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। जो सीएएमपी सेकंड मैसेंजर को डिक्रीज करेगा तो इसका एक्शन भी डिक्रीज हो जाएगा। एग्जांपल है अल्फा 2 रिसेप्टर। ठीक है। जी क्यू रिसेप्टर बेसिकली IP3DAG और इंक्रीज करेगा कैल्शियम लेवल को। ठीक है। तो ये 3 टाइप ऑफ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर हैं। बेसिकली जीक्यू टाइप है हमारा अल्फा 1 M1 मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर 1 मस्क्यूरेनिक 3। ठीक है। तो ये टाइप्स हैं, टाइप्स भी आप लोग याद कर लेना, बाकी डिटेल में आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से डिजाइन किए हुए हैं। रेगुलेशन की बात करें तो वही सेम है, डिसेंसिटाइजेशन रेस्पॉन्स को डिक्रीज किया जाए, अप रेगुलेशन रिसेप्टर इंक्रीज किया जाए, या फिर डाउन रेगुलेशन रिसेप्टर डिक्रीज किया जाए, इससे रेगुलेट किया जा सकता है रिसेप्टर को। अब आता है हमारा एंजाइम लिंक रिसेप्टर, कैटालाइटिक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं इनको। ठीक है। तो एंजाइम लिंक रिसेप्टर आर ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर दैट आइदर हैव इंट्रिंसिक एंजाइम एक्टिविटी और आर डायरेक्टली लिंक टू एंजाइम। ये डायरेक्टली एंजाइम के साथ जुड़ते हैं, रिसेप्टर के साथ नहीं जुड़ते हैं। एक तरीके से ये खुद ही रिसेप्टर है, एंजाइम के साथ ही हमारा जो ड्रग है, जो भी हमारा एंजाइम है उसके साथ डायरेक्टली जाके बाइंड होगा। व्हेन ए लिगेंड बाइंड इट एक्टिवेट इंट्रासेल्युलर एंजाइम एंड प्रोड्यूस ए रिस्पांस। मतलब इसके साथ जब ड्रग बाइंड होगी तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे, ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाएंगे और रेस्पॉन्स करेंगे। ठीक है। एंजाइम लिंक रिसेप्टर ऐसे ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स होते हैं जिनमें स्वयं एंजाइम गतिविधि होती है और वे एंजाइम से जुड़े हुए होते हैं और लिगेंड से जुड़ने पर ये एंजाइम को सक्रिय करके प्रभाव को उत्पन्न करते हैं। मतलब कि ऐसे रिसेप्टर हैं जो एंजाइम से ही जुड़े हुए होते हैं और एंजाइम को एक्टिवेट कर देते हैं डायरेक्टली। ठीक है। आल्सो कॉल्ड कैटालाइटिक रिसेप्टर भी इनको बोलते हैं। जैसे कि बाइंड होंगे एंजाइम और सिग्नल हमें देखने को मिलेगा, एक्टिवेट हो जाएंगे एंजाइम और इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। ये देखिए एंजाइम लिंक रिसेप्टर हैं, डायरेक्ट ये जुड़े हुए हैं, इनसे डायरेक्ट आके जो हमारा मॉलिक्यूल है, लिगेंड है, वो बाइंड होगा। ये इनएक्टिव है, बाइंड होते ही एक्टिवेट हो जाएगा और सबस्ट्रेट मतलब इफेक्टिव एक्शन हमें देखने को मिलेगा। ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, स्ट्रक्चर आप लोगों को याद कर लेनी है। ठीक है। मैकेनिज्म की बात करें तो सबसे पहले लिगेंड बाइंड होगा रिसेप्टर के साथ, डाइमराइजेशन होगा, 2 रिसेप्टर एक जगह ज्वाइन होंगे। ठीक है। ऑटो फोस्फोराइलेशन होगा, टायरोसिन फोस्फोराइलेशन बेसिकली होता है इसके अंदर, और सिग्नलिंग प्रोटीन जो है वो बाइंड होगी और सिग्नल कैस्केड, सिग्नल जो ट्रांसफर होना स्टार्ट होंगे और सेलुलर रेस्पॉन्स हमें देखने को मिलेगा। ठीक है। फाइनल इफेक्ट सेल ग्रोथ है, जैसे डिफरेंशिएशन है, मेटाबॉलिज्म है, ये चीजें बेसिकली एंजाइम लिंक रिसेप्टर के थ्रू वर्क होती हैं। ये इफेक्ट बेसिकली देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ एंजाइम लिंक रिसेप्टर। डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। ठीक है। ये भी रिसेप्टर्स ही हैं, आरटीके। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन रेजिड्यू है। ठीक है। एग्जांपल की बात करें तो इसके अंदर आता है इंसुलिन रिसेप्टर। ठीक है। ये क्वेश्चंस बनते हैं, इंसुलिन रिसेप्टर किस टाइप का रिसेप्टर है? टायरोसिन काइनेज। ठीक है। एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स है। तो आरटीके मतलब एक तरीके से रैपिड टिश्यू ग्रोथ ये करवाता है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स। सेकेंड टाइप है सेरीन या थ्रियोनिन काइनेज रिसेप्टर। फॉस्फोराइलेटेड सेरीन और थ्रियोनिन ये होते हैं। एग्जांपल की बात करें तो टीजीएफ, बेसिकली टीजीएफ बीटा रिसेप्टर, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर भी बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा रिसेप्टर इसको बोलते हैं। इसके अलावा रिसेप्टर गुनाइल साइक्लेज। ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जिनको बार बार एक दो बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। डायरेक्टली अगर आप देख रहे हो एक बार में कुछ चीजें समझ में नहीं आएगी, लेकिन दोबारा देखेंगे, दोबारा नोट्स पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। जीटीपी को ये सीजीएमपी में कन्वर्ट करता है, रिसेप्टर गुनाइल साइक्लेज। ठीक है। एग्जांपल है एएनपी रिसेप्टर, आर्ट्रियल न्यूट्रेटिक पेप्टाइड के नाम से जाना जाता है। ये रिसेप्टर किसके नाम से? आर्ट्रियल न्यूट्रेटिक पेप्टाइड रिसेप्टर। ठीक है। सीजीएमपी कार्डियक रिलैक्सेशन सिग्नल्स बेसिकली देता है। ठीक है। जैसे ही सीजीएमपी इंक्रीज होगा मतलब कार्डियक साइकिल या कार्डियक हार्ट मसल्स को रिलैक्स करेगा बेसिकली। ठीक है। इसका काम होता है।
साइटोकाइनिन रिसेप्टर, जैक स्टेट लिंक रिसेप्टर, ठीक है, ये भी टाइप है, ये अभी देखेंगे हम इसको। नॉन ट्रेंजिंग एंजाइम एक्टिविटी यूज जैक प्रोटीन्स, ठीक है, चलिए इसके बारे में भी देख लेते हैं, ये हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, काफी टाइम इसका क्वेश्चन पूछा गया है। जैक स्टेट रिसेप्टर्स, तो जैक स्टेट रिसेप्टर आर सेल सरफेस रिसेप्टर दैट डू नॉट हैव इंट्रिंसिक एंजाइम एक्टिविटी। जैक प्रोटीन इज ट्रांसमिटेड सिग्नल एंड एक्टिवेट स्टेट प्रोटीन। मतलब यहाँ पे इंट्रिंसिक एंजाइमेटिक एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती है। एंजाइम लिंक रिसेप्टर तो है, लेकिन एंजाइम इंट्रिंसिक एंजाइम एक्टिविटी यहाँ पे शो नहीं होगी। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक जैक होता है, एक स्टेट होता है। जैक स्टेट बाइंड होके एक्टिवेट करते हैं एक दूसरे को, मतलब कि जैक प्रोटीन सिग्नल को लेके आएगा और स्टेट प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा। कैसे करेगा वो डायग्राम में समझ में आएगा। तो हिंदी में देख लीजिए, जैक स्टेट रिसेप्टर ऐसे सेल सरफेस रिसेप्टर होते हैं जिनमें स्वयं एंजाइम गतिविधि नहीं होती है, लेकिन ये जैक प्रोटीन की मदद से सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं और स्टेट प्रोटीन को सक्रिय करते हैं, और जो एक्शन हमें चाहिए वो हमें मिल जाता है। ठीक है, एक्शन से आप समझ रहे होंगे ना कि कोई ड्रग आप ले रहे हैं, कोई पेन किलर ले रहे हैं, तो उसका एक्शन क्या होगा कि पेन हमारा कम हो जाए। ठीक है, ये बार बार एक्शन बोल रहा हूं तो इसको समझ लेना। ठीक है, तो ये डायग्राम देख लीजिए, ये कोई साइटोकाइनिन है, कोई ड्रग है, जो ये जैक जो फॉर्म है, जैक फॉर्म के साथ आके बाइंड होगा। ठीक है, जैक के साथ बाइंड होगा तो जैक बेसिकली जो स्टेट कंडीशन है, स्टेट को एक्टिवेट करेगा और अपना एक्शन शो करवाएगा। जीन एक्सप्रेशन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जाके, मतलब जैक न्यूक्लियस के अंदर एंट्री करेगा, मतलब डायरेक्टली जैक नहीं करेगा, जैक बेसिकली स्टेट को एक्टिवेट करेगा, स्टेट बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर जाके एक्शन शो करवाएगा। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको याद रख लेना है, बाकी डिटेल में नोट्स में मिल जाएगा। मेन फंक्शंस की बात करें तो इम्यून रेस्पॉन्स हो गया, सेल ग्रोथ हो गया, ठीक है, ब्लड सेल फॉर्मेशन हो गया, ये काफी सारे फंक्शंस करवाता है जैक स्टेट सप्ट। जैक मतलब जंप सिग्नल टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की तरफ सिग्नल्स को पहुंचाने का काम करता है। मैकेनिज्म की बात करें तो लिगेंड के साथ बाइंड होगा, रिसेप्टर डाइमराइज होगा, जैक दोनों बाइंड होके एक्टिवेट करेंगे स्टेट को। ठीक है, जैक एक्टिवेटेड, स्टेट फॉस्फोराइलेटेड, स्टेट डाइमर फॉर्म होगा, एंटर करेगा न्यूक्लियस के अंदर और जीन ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेट करेगा। तो जैक स्टेट न्यूक्लियस प्लस जीन, ये एक्शन होने वाला है यहाँ पे। तो बहुत अच्छे से समराइज फॉर्म में हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस रखे हैं। अगर इस तरीके से आप लोग लिखते हैं तो आपको 100 ऑफ 100 मार्क्स मिलने के चांसेस बन जाते हैं। अब आता है रिसेप्टर दैट रेगुलेट ट्रांसक्रिप्शन। ऐसे कौन से रिसेप्टर हैं जो ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करते हैं? न्यूक्लियर रिसेप्टर्स भी इनको हम बोलते हैं। तो दीज रिसेप्टर आर इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर होते हैं, सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, दैट डायरेक्टली रेगुलेट जीन ट्रांसक्रिप्शन। जीन ट्रांसक्रिप्शन कहां होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है, व्हेन एक्टिवेटेड बाय लिपिड सोल्यूबल ड्रग, और बेसिकली लिपिड सोल्यूबल ड्रग से ही एक्टिवेट होते हैं। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जो इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स होते हैं वो बेसिकली लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स के लिए ही काम करते हैं। ठीक है, तो ये रिसेप्टर कोशिका के अंदर होते हैं और लिपिड घुलनशील दवाओं द्वारा सक्रिय होकर सीधे जीन ट्रांसक्रिप्शन को नियंत्रित करते हैं। लोकेशन क्या है? साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है। ठीक है, ड्रग एक्टिंग लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। जैसे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर रिसेप्टर, जैसे इसमें जैसे डीएनए बाइंडिंग डोमेन्स हैं, लिगेंड बाइंडिंग डोमेन्स हैं। तो ये डायग्राम इतना इजीली आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो बेसिकली जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन होता है, जीन ट्रांसक्रिप्शन होता है, वो डीएनए के साथ छेड़छाड़ होती है, एक तरीके से डीएनए के साथ रेगुलेशन होता है। तो डीएनए प्रेजेंट होता है हमारा न्यूक्लियस के अंदर। तो रिसेप्टर जो है ये न्यूक्लियस रिसेप्टर्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, कैसे काम करते हैं? ड्रग एंटर करेगा सेल के अंदर, बेसिकली लिपिड सोल्यूबल ड्रग होगा, रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा रिसेप्टर और ड्रग का। ठीक है, मूव करेगा न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, बाइंड करेगा डीएनए के साथ, डीएनए के साथ जुड़ जाएगा और जीन्स को एक्टिवेट करेगा और ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस ये करवाएगा। ठीक है, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका होता है। न्यूक्लियस रिसेप्टर भी इसको हम बोल सकते हैं। एग्जांपल जैसे स्टेरॉइड हार्मोन है, कॉर्टिसोल है, एस्ट्रोजन है, इस तरीके से काम करते हैं। थायराइड हार्मोन है, इस तरीके से काम करते हैं। विटामिन डी इस तरीके से काम करता है। रेगुलेशन वही सेम है सभी रिसेप्टर के लिए, डाउन रेगुलेशन, म्यूटेशन, डिजीज, ठीक है, कंट्रोल। ठीक है, हार्मोन डिपेंडेंट, हार्मोन पे भी डिपेंड करता है इसका रेगुलेशन। तो ये कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा काफी सारे टॉपिक्स और दे रखे हैं फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर या रिसेप्टर्स के अंदर, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं।
अगर इस लेक्चर में कोई भी दिक्कत आई है, कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही, कोई भी डाउट है, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। टेक्स्ट मैसेज, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, आपका सोल्यूशन जरूर होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत